नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय नंदा और आज मैं शुरू कर रहा हूं अपने चैनल पे एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है शिरोमणि। इस कार्यक्रम में मैं आपको समाज में उन लोगों से मिलाना चाहता हूं जो समाज में अपना योगदान देते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, लेकिन लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे उन लोगों को मिलाऊं, उनके व्यक्तित्व को दिखाऊं, उनके बारे में आपको जानकारी दूं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपको उनके बारे में जानना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम है, जो एक इंटरव्यू है, मैं लेने आया हूं। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं कबीरदास का एक दोहा बोलना चाहता हूं, और वो दोहा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तेरे पास में, न तीर्थ में, न मूरत में, न एकांत निवास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी कैलाश में, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तेरे पास में। ये कविता या ये दोहा कबीरदास का मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज के इंटरव्यू में ये बिल्कुल सटीक बैठता है। आज जिन से मैं मिलने आया हूं, श्रीमान संजीव सरीन जी, जो आज से 32 साल पहले 1989 में पंजाब के अमृतसर से इलाहाबाद आते हैं और यहाँ पर रेमंड्स कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज अ मैनेजर इलेक्ट्रिकल्स, और तब से ये उसी कंपनी में कार्यरत थे। बाद में वो कंपनी बदल जाती है और उसका नाम हो जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और 2018 में आप यहाँ से रिटायर होते हैं एज अ प्रेसिडेंट कंपनी के। मैं जो आपको यहाँ इनके बारे में बताने आया हूँ, उसका कारण क्या है कि सरीन साहब जब पंजाब से आए थे और इन्होंने प्रयागराज में आकर के बिल्कुल प्रयागराज को अपना लिया, इलाहाबाद को बिल्कुल अपना लिया, और ये पिछले 32 सालों से इलाहाबाद के ही होके रह गए। इन्होंने, जो इनका मेन प्रोफेशन था, ये इंजीनियर हैं प्रोफेशन से, लेकिन धीरे 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 इनका मन इलाहाबाद में रह करके, प्रयागराज में रह करके, संगम की नगरी में रह करके इनका मन बिल्कुल बदल गया, और ये इंजीनियरिंग से होते होते ये सफ़र इनका आध्यात्म की ओर आ गया, और ये बिल्कुल आध्यात्म की ओर चले गए। और इनके बहुत सारे कार्य हैं समाज के लिए। इन्होंने अभी वर्तमान में एक पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक का नाम ईश्वर है। मैं उस ईश्वर पुस्तक के बारे में भी इनसे बात करूंगा और इनके जो आध्यात्मिक कार्य हैं उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि स्वयं अपना वो एक परिचय दें, अपने बारे में बताएं। नमस्कार। मैं समझता हूं कि इलाहाबाद में आना जो डिवाइन प्लान के तहत ही मैं इसको मानता हूं। मैंने इससे पहले 3 जॉब चेंज किया था, ये मेरा 4th जॉब था, और उसके बाद लगभग 28 साल यहीं पे रह के मैंने काम किया। पहले रेमंड इंडस्ट्री था, बाद में उसको टेक ओवर कर लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। तो यहाँ पे रहते हुए ऑफ कोर्स ऑप्शंस थे जॉब चेंज करने के, लेकिन मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया। कई रीज़न्स हैं, उसमें से प्रमुख रीज़न जो है दैट इज़ के मैं कुछ साल के बाद से ही ये कोई एक लाइन स्पिरिचुअलिटी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, और मैंने जो ध्यान करना शुरू किया तो मुझे कुछ अनुभूतियाँ, ज्ञान या कुछ लगा कि हाँ कुछ है, जीवन का उद्देश्य मिला। तो जो हायर पर्पस लगा कि ये हायर पर्पस है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट इतनी नहीं हैं, वो साथ में अगर मैनेज हो रही हैं तो इसको परसू किया जाए। और वही रीज़न है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ 3 साल पहले, लेकिन इसके बावजूद मैं वापस, जबकि यहाँ पे कोई फैमिली या ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरा सारा कुछ तो पंजाब में है, लेकिन मैं वापस जाना मैंने ऑप्ट नहीं किया। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं इस मार्ग को, जो अध्यात्म है, जो मैं इसके ऊपर मैं 25 साल दे चुका हूँ, इस मार्ग को नहीं छोड़ सकता। ये मेरे लिए सबसे पहले है, लाइफ में मेरा उद्देश्य इसके ऊपर आगे बढ़ना है। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए लगा कि अभी कुछ वापस कुछ शेयर भी किया जाए समाज के साथ। पहले अपने जो मेरे दिमाग में आ रहा था उसको मैंने कविता के फॉर्म में एक बुक मैंने लिखने की कोशिश की है।
तो यही मेरा परिचय, मेरा यही मेरा कारण है कि मैं इलाहाबाद में आया। जो मैं समझता हूँ तो वो ईश्वर मेरा कारण रहा है। ईश्वर वांटेड मी, गॉड वांटेड मी है। और उसके बाद अध्यात्म, और यहाँ पे डेफिनेटली इस टाइम होता है कुछ ना कुछ इलाहाबाद में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के पानी में कुछ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस तो हैं, तो जिसने मुझे बांधा हुआ है। सरीन साहब, ऐसा क्या हुआ कि इंजीनियरिंग से आप आध्यात्म की ओर चले गए, जबकि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो आध्यात्म से बिल्कुल अलग है। वो है साइंस का फील्ड और ये है ईश्वर का फील्ड। तो ये दोनों फील्ड में कोई बहुत ज़्यादा सामंजस्य या समानता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप साइंस की फील्ड को छोड़कर के आप आध्यात्म की फील्ड में चले गए। ऐसा क्या हुआ? अध्यात्म को हम सामान्य जैसे समझते हैं ऐसा नहीं है। अध्यात्म जो है वो साइंस ऑफ साइंस है। तो इसको तो आप ये नहीं कह सकते कि ये साइंस से अलग सब्जेक्ट है। मैं ये कहूँगा रादर कि जो साइंस बैकग्राउंड का आदमी है वो इस सब्जेक्ट को गहराई में ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ सकता है। क्योंकि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म सब्जेक्ट जिसको कहते हैं आप, ये वो है। तो इतना फाइन सब्जेक्ट समझने के लिए आपका उतना वो एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। आप तो इसलिए आई थिंक दैट आई वाज द मोस्ट सूटेड फॉर दिस लाइन। सरीन साहब, आपने जो ये किताब लिखी जिसका नाम है ईश्वर, इसमें आपने अपने कुछ अनुभव या कुछ और चीज़ें जिसको कि एक कविता के रूप में बदल करके आपने इसमें लिखा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें आपने क्या ऐसी बातें बताई हैं जो दूसरे रास्ते या दूसरी चीज़ें जो पहले लोगों ने बताई थी उससे भिन्न है, उससे अलग है। ये और दूसरी बात ये कि इस किताब के फॉर्म में आप कहना क्या चाहते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, किताब लिखने का उद्देश्य जो आपने पूछा कि कविता मैंने लिखी, किताब के रूप में उसको मैंने छापा, तो ये ऑब्जेक्टिव मेरा कोई, जब मैंने लिख रहा था तो ऐसा कोई मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मुझे इसको किताब छापनी है। मैं सिर्फ अपनी भावनाएं जो मेरे में आ रही थी, मैंने अपने गुरु से ही सुना था कि जब आप आध्यात्म में, ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो आपके विचारों में परिवर्तन आता है, आप में ऐसी क्षमता आती है, आपकी लेखनी इम्प्रूव होती है। तो ये सब चीज़ें तो आप कविताएं लिख सकते हो। तो दिमाग में आया कि कविता, तो मैंने कभी सोचा नहीं था, चलो ट्राई करते हैं। तो फिर सोचा भी क्या, तो मैं जो अपने आसपास के जो विषय, जो मेरा थोड़ा सा एनालिटिकल विश्लेषण टाइप मैं करता हूँ चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा, और सामान्य लोगों की जो समस्याएं हैं, ईश्वर ने मुझे भी कृपा रही है कि काफ़ी चीज़ों में उलझाए रखा है। इन सब हर तरह के हालात से मैं गुजरा हूँ और हर हालात से मैंने उसको कुछ सीखने की कोशिश की है कि उस हालात से हट के ऊपर उठ के कि उसका क्या मतलब क्या है, तो वो समझने की कोशिश की। तो वो अलग अलग जो हालात मेरे लाइफ में जो आते रहे उसके ऊपर जो मैं सोचता रहा और उसको मैं कविता के फॉर्म में लिखता रहा। तो बेसिकली अगर मैं इसको बड़े सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ दैट आई वांट टू, मैं ईश्वर को प्रमोट कर रहा हूँ। सरीन साहब, अपनी पुस्तक में जो भी आपने कविताएं लिखी हैं उनमें से चंद लाइनें हमें सुनाएं, हमारे दर्शकों को सुनाएं आप। मेरी पहली कविता का शीर्षक है मैं हूँ कौन। इसमें मैंने ये बताने की कोशिश किया कि हम दिन भर मैं कितनी बार हम करते हैं, लेकिन मैं है कौन इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। तो मैंने अपने विचार ऐसे रखे हैं कि मैं करता दिन भर, पर मैं कौन ये पता नहीं, हर एक रचना है कोई रचता, पर वह कौन ये पता नहीं। गर लगता था मैं जन्मा इस दिन, नहीं जन्मा था जब, था क्या नहीं, चला जाऊंगा जब दुनिया से, नहीं रहूंगा क्या मैं फिर भी कहीं। गर मरना कोई होता नहीं,
फिर जन्म भी तो होता नहीं। ना अपनी मर्जी आया हूँ, ना अपनी मर्जी जाना है, ना मालूम कहाँ से आया हूँ, ना मालूम कहाँ पर जाना है। गर कोई निर्धारित सब ये करे, पर क्यों वह करे ये पता नहीं। सरीन साहब, एक संयोग है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे नाना जी ने मुझसे एक बार कहा कि ये जानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूँ। मैं संजय नंदा नहीं हूँ, मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश करो। चूँकि मैं उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी तो मैं इस सवाल का मतलब नहीं समझ पाया। लेकिन जब मैं आपका इंटरव्यू करने आया और आपकी पुस्तक मैंने देखी तो ये बड़ा अजीब संयोग लगा कि आपकी पुस्तक की प्रस्तावना में पहला लाइन लिखा हुआ है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ थोड़ा आपसे। देखिए, ये प्रश्न उत्तर का सिलसिला अगर हम दिन भर बैठे रहे ना, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस पे मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो मूल प्रश्न है, मूल जिसको प्रश्न नहीं कहूँगा, जो द ट्रुथ है, अंतिम सच्चाई या सिर्फ ओनली ट्रुथ, हम उसको जिसको बेसिक चीज़ माने, वो अगर हम पकड़ लेते हैं और अगर उसके बाद एक बार दृढ़ निश्चय हो जाए कि हाँ यही सच्चाई है, तो उसके बाद जितने भी आपके प्रश्न हैं और जितने भी उत्तर आते हैं उसके साथ उसको लगा के आप चेक करिए उस मापदंड के ऊपर कि वहाँ पे वो फिट बैठ रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि हाँ ये उत्तर सही है। तो मूल जो सच्चाई है वो यही है कि सिर्फ ईश्वर की ही सत्ता है, यानी कि ओनली गॉड एग्जिस्ट। ईश्वर के अलावा किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि आपके रूप में बने, मेरे रूप में पेड़ पौधे, ये जितनी ये क्रिएशन है, विजिबल इनविजिबल, ये इतना इनफाइनाइट, हर चीज़ में इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट सिर्फ इनफाइनाइट से ही क्रिएट हो सकता है। तो वो ईश्वर से ही, ईश्वर ही अनंत है और ईश्वर ही ईश्वर के रूप है, सब चीज़ ईश्वर का ही रूप है। तो अगर वो सच्चाई है कि सिर्फ ईश्वर ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर उसके बाद जितने भी उत्तर हैं, अब फिर आपका प्रश्न अगर आया कि अभी मैं कौन हूँ, ईश्वर ही, जब ईश्वर मेरे रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, आप कौन है, आप भी ईश्वर आपके रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आता है कि भी मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ। क्यों का मतलब यही है क्योंकि हम जन्मों जन्मों से ईश्वर से निकले, और उसके बाद कितने जन्मों से हम इसी बार बार आ रहे हैं धरती के ऊपर, और यही सीखने के लिए आ रहे हैं जो हम भूल चुके हैं। और हम यही भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ मतलब कि मैं ईश्वर का ही रूप हूँ, ईश्वर मेरे रूप में प्रकट हो रहे हैं। और इसी चीज को हर धर्म में बोला गया है, अहम ब्रह्मास्मि, यही कहा गया ना, आई एंड गॉड एंड वन, आई एंड गॉड आर वन। सबका मतलब सभी धर्मों में आप देखेंगे एक ही सच्चाई है, वो यही कह रही है। लेकिन हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन ये विषय ईश्वर का पढ़ने सुनने का नहीं है, ये अनुभव करने का है। सरीन साहब, हम सब लोग इस समाज में गृहस्थ आश्रम में हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ माया का भी खेल है। और आपकी जो पुस्तक है वो ये कहती है, रब से रब को मांग लो। तो इधर माया और उधर रब से रब को मांग लो। जहाँ हम रब की बात करते हैं वहाँ माया नहीं आता। तो ये जो चीज़ें हैं, इनमें जो कनेक्शन है, थोड़ा मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताएं। ये माया और रब को रब से मांग लो, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, ये सारी चीज़ें कैसे एक साथ हो सकती हैं? आपके प्रश्न दो पार्ट में हैं। एक तो आपने माया की बात की, तो पहले तो मैं, और इसमें मैं बताऊं कि कई लोग अध्यात्म की अगर बात करो लोगों से, तो वो थोड़ा सा कुछ घबराहट सी होती है। हर आदमी सोचता है कि मैं मोह माया में हूँ, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हूँ, अपने खाने पीने और हर एक का लाइफस्टाइल है एक तरह का, उसको लगता है कि कहीं छूट तो नहीं जाएगा, इसलिए वो घबराता है।
और दूसरा, कई लोग इसको बहुत लिटरल वे में स्क्रिप्चर्स को पढ़ के वो सोचते हैं कि भी ये माया से हटना है। मेरा ऐसा कहना है कि माया से नहीं हटा जा सकता। माया ईश्वर की ही छाया है। तो छाया से ही अगर आप ईश्वर से पहुंचना है तो छाया को आपने पकड़ लिया तो जिसकी छाया उससे पहुंच जाएंगे। और माया का सिद्धांत को आपको ऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस अवस्था में नहीं पहुंचे। जैसे कि कहते हैं कि अभी समय दूरी नहीं होती, लेकिन समय दूरी नहीं होती, आपने अगर पढ़ लिया, रटा लगा लिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आप मान लो इस जगत में हैं, यहाँ समय दूरी तो है ना, मुझे कहीं जाना है तो दूरी तय करनी होगी, ये समय निश्चित समय लगेगा, तो मुझे उसको ऑनर करना होगा। मैं उसको इग्नोर करके नहीं चल सकता हूँ, तो उसको लेके चलना पड़ेगा। और अगर आपको अपना रहना है तो उसमें पैसे की भी जरूरत होगी। तो पैसा कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन हर चीज़ में, जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्यतः ईश्वर को भूल के आप जो भी चीज़ करेंगे उसमें गलती होगी। पूरी संभावना ईश्वर को साथ रख के कि आपका उद्देश्य रहना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। और दूसरा आपका प्रश्न जो था उसमें रब से रब, एक कविता में, उस पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि मान लो, पहले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है कि अगर एक सेकंड के लिए, उदाहरण के लिए, हर आदमी प्रार्थना करता है ईश्वर से, कितना मानता है, कितना हम ईश्वर में यकीन रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन हर आदमी ईश्वर से प्रार्थना जरूर करता है। कब करता है? जब कष्ट होता है प्रार्थना करता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर उदाहरण के लिए मान लें कि भी ईश्वर प्रकट हो किसी भी रूप में और आपको बोले, हाँ बताओ बच्चा क्या समस्या है, क्या चाहिए, तो आप सोच के देखिए ईमानदारी से, आपके पास सिवाय लिस्ट के कुछ नहीं होगा कि मेरी ये समस्या हल कर दो, मकान बना दो, गृहस्थी कर दो, बच्चे का ये कर दो, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से सोचिएगा, ऐसा ही आपका पास होगा। और मैंने कहा कि चलो मान लिया, ईश्वर ने मान लिया आपकी जो भी इच्छा थी, बाकी पूरा जन्म पड़ा हुआ है, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना, क्योंकि अभी मालूम नहीं है कि कोई समस्या जो आती है, जो कष्ट आता है, उसका हमें कारण नहीं मालूम, आप हटाना चाहते हो, दोबारा फिर आएगा, उसकी क्या गारंटी है। चलो मान लिया इस जन्म से पूरा मुक्ति मिल गई, अगला जन्म आपको पूछते तो नहीं होना ना, फिर जन्म होगा, अगले जन्म में फिर हुआ, फिर क्या, तब क्या। और क्यों इन सब छोटे छोटे छुटपुट चीजों में हम लगे हुए हैं, और कब तक, कितने जन्मों से हम करते रहेंगे। इनसे ऊपर उठो मतलब कि क्यों नहीं हम रब से रब को ही मान लेते हैं। रब से रब को मानने का मतलब वही चीज है जो पहले प्रश्नों में आई है। जैसे मैंने बोला कि मूल प्रश्न हमारा पहले अगर हमें पता चल गया मैं हूं कौन, क्यों आया हूं, मैं रब का रूप ही हूं, रब को हासिल करने के लिए ही आया हूं। सलीम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों से बात की। और मैं तो पिछले कई वर्षों से आपको फॉलो करता हूँ, आपसे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्रभावित हूँ। और मैं ऐसा मानना है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि जो आपका व्यक्तित्व है वो इतना अच्छा है कि उससे कुछ ना कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को, हमारे समाज को मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो आपकी पुस्तक आई है बाज़ार में, लोग अगर चाहें तो उस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ उनको सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों, आपने देखा आज जो हमारा इंटरव्यू था वो सलीम साहब के साथ था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। सलीम साहब की जो पुस्तक है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सलीम साहब की एक नई बुक और भी आने वाली है, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं दूंगा आपको। और सलीम साहब का फ़ोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उनसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, किसी मुद्दे पे आप उनसे चर्चा करना चाहते हैं, तो वो फ़ोन नंबर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको ले करके उनसे बात कर सकते हैं और कोई भी उनसे सलाह भी ले सकते हैं या कोई सवाल भी आप पूछ सकते हैं। आपको ये जो कार्यक्रम मैंने स्टार्ट किया है कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट दीजिएगा और मेरा ये प्रोग्राम देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।